बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। वो लोग जो मौसम की तब्दीली की वजह से नज़ला, ज़ुकाम या खांसी का शिकार हैं, या जिनको जॉइंट प्रॉब्लम है और घुटनों का दर्द बढ़ जाता है, कमर का दर्द बढ़ जाता है मौसम की तब्दीली की वजह से, या काम की थकान की वजह से नींद नहीं आती और मसल रिलैक्सेंट खा के उनको सोना पड़ता है, ये मेरी रेमेडी उन लोगों के लिए है और ये बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत आसानी से हम इसको घर में तैयार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी खसखस के हलवे की रेसिपी। खसखस खसखस भी कहा जाता है इसे, और पोपी सीड्स यानी जो खसखस के बीज हैं उनको पोपी सीड कहा जाता है। ये एक कुदरती दवाई है इन तमाम अमराज की। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्याली भर के 250 ग्राम ये बनता है खसखस ली है। सबसे ज़्यादा अहम काम इसकी सफाई का है। आपने इसको खुले बर्तन में डालना है और पानी से भर देना है। अब एक छलनी ले लें। छलनी की मदद से आपने इसको पानी में 2-3 दफ़ा ऊपर नीचे ऐसे करना है, ताकि जो इसके अंदर रेत, मिट्टी या कोई कंकर हैं वो पानी में नीचे बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने 2-3 दफ़ा इसको अच्छे से पानी के साथ धो लेना है और इस तरह छलनी से छान के आपने सारी खसखस को निकाल लेना है। यहाँ पर आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। अगर ये प्रोसेस आप नहीं करेंगे तो इसके अंदर इतनी रेत और मिट्टी और कंकर होते हैं कि ये आपकी तमाम चीज़ों को ज़ाया कर देगा, क्योंकि ये आप खा नहीं सकेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं खसखस को जब मैंने पहली दफ़ा छाना है तो इसका पानी निकाल दिया है, तो ये नीचे देखें कितनी रेत और मिट्टी है इसके अंदर। इस प्रोसेस को आपने 3 से 4 मरतबा करना है। मैंने एक दफ़ा आपको ये प्रोसेस करके दिखा दिया है। जब आप इसको 3 से 4 मरतबा अच्छे से धोएंगे तो ये पानी साफ़ मिलेगा। 4 दफ़ा खसखस को अच्छे से धोने के बाद 250 ml दूध मैंने इसके अंदर शामिल किया है और इसको कवर करके तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था। 1 घंटे के बाद आपने क्या करना है, मिक्सी जार ले लें या कूंडी डंडे जिनके घर में है और वो इसको कूट सकते हैं, पीस सकते हैं, वो उसमें कर लें। नहीं तो मिक्सी जार में या मेरी तरह हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से आपने एक दफ़ा ब्लेंड कर लेना है। आपने 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंड करना है और दूध के साथ ही ब्लेंड करना है। मैंने इस बर्तन में जिसमें पकाना था उसी में डाल के इसको ब्लेंड कर लिया, क्योंकि जितनी दफ़ा हम बर्तन चेंज करते हैं खसखस बहुत बारीक बीज होते हैं, थोड़ा बहुत इसमें दूसरे बर्तन के साथ लगा रह जाता है। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, इसको चूल्हे पे रख दिया है। आप यहाँ झाग देख सकते हैं, अच्छे से खसखस ब्लेंड हो गई थी। आपने इसको सबसे पहले इस दूध को इस खसखस के मिक्सचर में पूरा अच्छे से खुश्क कर देना है। दूध की नमी इसमें नहीं रहनी चाहिए। अगर दूध की नमी रह जाएगी तो ये आपको हलवे को लॉन्ग टाइम तक रखने में प्रॉब्लम करेगा। तो इसको लॉन्ग टाइम अगर सेव करना चाहते हैं तो आपने दूध को मुकम्मल तौर पे खुश्क कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट बिल्कुल हल्की से दरमियानी आंच पे मैंने इसको पकाया है और इतनी देर में इसका दूध खुश्क भी हो गया है और खसखस बहुत अच्छे से नरम हो गई थी। अब हम इसमें शामिल करेंगे देसी घी। देसी घी ही आपने इसमें शामिल करना है। देसी घी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पाई जाती है, ये जॉइंट पेन के लिए बहुत हेल्पफुल है और इससे अच्छी नींद भी आती है। नींद में आपकी नींद की कमी को दूर करता है। यहाँ पर मैंने शामिल किया है तकरीबन 200 ग्राम के बराबर देसी घी, लेकिन 2 दफ़ा करके शामिल किया था। पहले थोड़ा सा शामिल किया और उसके बाद 100 ग्राम पहले किया था और 100 ग्राम बाद में किया था। बस आपने इसको देसी घी के साथ तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से इसकी भुनाई ना हो जाए, ये इकट्ठा ना हो जाए और ये घी को किनारों पे छोड़ ना दे। तो इस प्रोसेस को भी तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये खसखस जल जाएगी और इसका जायका ख़राब हो जाएगा। आपने हमेशा दरमियानी आंच पे पकाना है। अब पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए। मैंने इसमें बादाम कूट के, चारों मग्स और सनफ्लावर बीज शामिल किए हैं। मेरे पास पम्पकिन सीड नहीं थे, अगर होते तो मैं वो भी शामिल करती।
आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई नट्स शामिल कर सकते हैं, लेकिन सीड्स का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। ये हमारे बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। 100 ग्राम मैंने पहले देसी घी शामिल किया था, 100 ग्राम अब शामिल किया है। और ये देखें आप, इसके साथ हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। बीजों की भी भुनाई इसी के अंदर हो जाएगी। इसको आपने बहुत अच्छे से लो फ्लेम के ऊपर पका लेना है। अब थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छे से भुनाई हो गई है और किनारों पर ये देखिए घी नज़र आना शुरू हो गया है। अब इस टाइम पे मैंने इसमें शामिल करना है कोकोनट पाउडर। मैंने कोकोनट क्रश करके शामिल किया है। आप कोकोनट के छोटे स्लाइसेस करके भी शामिल कर सकते हैं। क्रश करने का ये फ़ायदा होता है कि जब हम बच्चों को ये देते हैं वो आसानी से ये खा लेते हैं, वरना अक्सर बच्चे कोकोनट निकाल देते हैं। इसके साथ मैंने इसको शक्कर में बनाया है। तकरीबन 3/4 प्याली मैंने इसमें शक्कर की शामिल की है। अगर आप मीठा तेज़ खाते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। इसके साथ आपने इसको तब तक पकाना है जब तक शक्कर का पानी इसके अंदर मिक्स ना हो जाए। और ये देखिए पानी को खुश्क कर देंगे, शक्कर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। जब घी किनारे पे आ जाए तो अब आप इसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख के सेव कर लें। आसानी आप इसको 1 से 2 माह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी विंटर स्पेशल रेसिपी अलसी की पिनियाँ हैं। ऐसे अलसी के बीज से हम अलसी की पिनियाँ बनाएंगे। आसान तरीके से घर में तैयार करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगी। आइए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 प्याली अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड लिए हैं और आपने इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसमें कोई घी वगैरह आपने शामिल नहीं करना। ड्राई रोस्ट करने से अगर बीजों में कोई नमी होगी तो वो खुश्क हो जाएंगे। और इसको बस अच्छे से आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। जब ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इसको किचन काउंटर पे ही रहने दिया है। अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे कढ़ाई में सफ़ेद तिल। ये आपने आधी प्याली लेनी है। अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड मैंने 1 प्याली ली थी और सफ़ेद तिल मैंने लिए हैं आधी प्याली। इनको अच्छे से आपने रोस्ट कर लेना है। जब तिल चटकना शुरू हो जाएं तो ये अच्छे से उस वक़्त रोस्ट हो जाते हैं और बस इतना ही देर इनको आपने रोस्ट करना है। किसी भी चीज़ को आपने जलाना नहीं, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इनको ड्राई रोस्ट करना है और इनको भी प्लेट में निकाल लेना है और ठंडे होने देना है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं बादाम, आधी प्याली बादाम लिए हैं और इसके साथ मैंने 2 खाने के चम्मच पम्पकिन सीड यानी कद्दू के बीज और 2 खाने के चम्मच सनफ्लावर सीड यानी सूरजमुखी के बीज लिए हैं और इनको भी आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसके अलावा आप इसमें मूंगफली शामिल कर सकते हैं, अखरोट शामिल कर सकते हैं, काजू शामिल कर सकते हैं। जो ड्राई नट्स आपको पसंद हैं वो तमाम आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ बहुत कम अज्जा का इस्तेमाल किया है ताकि हम फ्लैक्स सीड का भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। और तिल जो होते हैं सफ़ेद, इनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। बादाम जो होता है वो एंटी कैंसर ऑक्सीडेंट इसके अंदर होता है। फ्लावर सीड जो भी हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल होते हैं। बस इनको अच्छी से आपने मसाले वाले जार में डाल के पाउडर कर लेना है। बिल्कुल आपने इसका फ़ाइन सा पाउडर बना लेना है। इसी तरह आपने बादामों का और जो बीज थे पम्पकिन सीड और सनफ्लावर, उनको भी अच्छे से आपने पाउडर कर लेना है। अगर उसमें थोड़े से चंक्स रह जाएं तो कोई बात नहीं, वो खाने में अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ली है 3/4 कप के बराबर गुड़। गुड़ से मैं इसको तैयार कर रही हूँ। आप चीनी से भी बना सकते हैं और शक्कर से भी। शक्कर से बनाने में इसकी 1 स्ट्रेन बनाने में थोड़ा मुश्किल होती है, तो आप गुड़ से ही बनाइएगा। इसके साथ शामिल करेंगे सिर्फ 2 से 3 खाने के चम्मच पानी और 2 खाने के चम्मच हम इसमें घी शामिल करेंगे। घी 2 खाने के चम्मच से ज़्यादा जाता है, लेकिन शुरू में हम सिर्फ 2 खाने के चम्मच शामिल करेंगे। आप देसी घी या ऑलिव ऑयल जो आप पसंद करते हैं वो आप शामिल कर सकते हैं। गुड़ को आपने अच्छे से पिघलने देना है। ये प्रोसेस आपने लो से मीडियम फ्लेम पे करना है। जब ये अच्छे से मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो जाए गुड़, तो आपने किसी छलनी की मदद से इसको छान लेना है। चाहे किसी दूसरे बर्तन में छान लें, चाहे मेरी तरह आप इसी तरह इसमें से इसको छान लें। आप देखेंगे कि गुड़ में छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, वो छलनी के ऊपर आ गए हैं। अब हमने गुड़ को तब तक पकाना है जब तक इसकी 1 स्ट्रेन ना बन जाए। तो अभी ये 1 स्ट्रेन बन तो रही थी लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं थी, तो 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको पका लेंगे
और यहाँ पर आप देखें कितनी अच्छी से वन स्ट्रेन इसकी बन गई है। बस इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी वन स्ट्रेन तैयार हो गई है। इस टाइम पर हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद जो पाउडर हमने करके रखा था बीजों का, उसको इसमें शामिल कर देंगे और जल्दी जल्दी आपने इसको इसमें मिक्स कर लेना है। आपने इस चाश में अच्छे से सारे बीजों के पाउडर को मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छे से कंबाइन हो जाएं। तो यहाँ पर देखें, इसको फटाफट से मिक्स करते हैं। गरम गरम ही मिक्स करना है और गरम गरम के ही हमने बॉल तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये तमाम पाउडर जो है वो गुड़ की चाश में बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आपने हाथ को ग्रीस कर लेना है। हाथों को ग्रीस करने के बाद आपने 1 खाने के चम्मच के बराबर मटेरियल लेना है और इसका एक बॉल बना लेना है। एक वक्त में 1 खाने के चम्मच के बराबर ये बहुत काफ़ी होता है। नीम गर्म दूध के साथ आप इसको नाश्ते में या फिर सोने से पहले खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल है। ये देखिए कितनी आसानी से बॉल बन गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको गरम गरम तैयार करते हैं। अगर हम इस मटेरियल को पड़ा रहने देंगे और थोड़ी देर रखने के बाद ही ये खुश्क हो जाएगा, तो फिर उस वक़्त हमने क्या करना है, पहले यहाँ पर जितने बॉल आसानी से बन सकते हैं उतने बना लेते हैं। फिर अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर तकरीबन आधे से ज़्यादा मटेरियल के ये बॉल तैयार हो गए थे और अब जो मटेरियल था वो खुश्क हो गया था। इस टाइम पे आपने 2 से 3 खाने के चम्मच देसी घी या ऑलिव ऑयल जिसमें आप बना रहे हैं वो लेना है और उसको अच्छे से आपने गर्म करना है और इसके अंदर शामिल कर देना और एक दफ़ा हाथ की मदद से इसको अच्छे से फिर गूंद लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इसके बॉल तैयार कर लेने हैं। बहुत आसानी से ये बॉल फिर से बन जाएंगे। ये बहुत आसान मेथड है जो मैंने आपसे शेयर किया है। इसमें एक तो घी की मिकदार बहुत कम जाती है, जितनी ज़रूरत होती है सिर्फ उतनी जाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि तकरीबन तमाम मटेरियल के एंड तक सब के बॉल बन गए थे। और बस क्या था कि एक दफ़ा मैंने मज़ीद 2 खाने के चम्मच घी गर्म करके इसमें शामिल कर दिया था। आप भी मेरी तरह जितनी ज़रूरत हो उतना ही घी शामिल कीजिएगा, इससे ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारी अलसी की पिंडियाँ तैयार हो गई हैं। एक